हेलो एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हैव, हैज़ एंड हैड। यूजेस ऑफ हैव, हैज़ एंड हैड। सो ये जो हैव, हैज़, हैड और हैविंग है, ये हैव के ही रूप हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हैव के साथ। हैव जो होता है वो प्रेजेंट टेंस और प्लूरल नंबर है, यानी कि जब कभी हम प्लूरल नंबर या प्लूरल केसेस की बात करेंगे तब इनके साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। आगे इसका प्रयोग हम लोग आई, वी, यू, दे आदि के साथ करते हैं। दूसरा, हैज़ जो है वो हैव का सिंगुलर फॉर्म है। जिस प्रकार हैव जो था वो क्या था, प्लूरल नंबर्स के साथ यूज़ किया जाता था, हैज़ जो है वो सिंगुलर फॉर्म्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस है। इसका प्रयोग हम लोग ही, सी, इट आदि के साथ करते हैं। तीसरी बात, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस तथा सभी पर्सन्स यानी कि आई, वी, यू, ही, दे आदि जितने भी प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ किया जा सकता है। अगली बात, हैव, हैज़, हैड का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों में होता है। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, तो प्रिंसिपल वर्ब फुल वर्ब या फिर मेन वर्ब को कहा जाता है। जब कभी वाक्य में एक ही वर्ब हो तब उसे फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। जैसे कि ही इज़ प्लेयर, तो यहाँ पे इज़ जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। वो किसको सपोर्ट कर रहा है, प्लेयर को। ठीक है, जब एक ही वर्ब हो तब वहाँ क्या होगा, फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। दूसरी तरफ जब ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो वहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग, इज़ जो है वो प्लेइंग को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हैव, हैज़, हैड का यूज़ प्रिंसिपल वर्ब के साथ देखते हैं। हैव, हैज़, हैड का अर्थ होता है पॉजेस, यानी कि उसका स्वामी होने के अर्थ में। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, आई हैव अ न्यू कार, यहाँ पे पोजेशन के रूप में यानी कि स्वामी होने के रूप में किया जा रहा है कि मेरे पास एक नई कार ही है। दूसरा, ही हैज़ टू सिस्टर्स, यहाँ पे रिलेशनशिप बताया जा रहा है। यहाँ पे यानी कि इससे हमें एक चीज़ पता चलता है कि हैव, हैज़, हैड का प्रयोग हम लोग रिलेशनशिप, इलनेस, एक्सपीरियंस, रिसीविंग इन सभी के साथ यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप यानी रिश्तेदारी, इलनेस यानी बीमारी, एक्सपीरियंस यानी किसी चीज़ का अनुभव करना, और रिसीविंग यानी कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के अर्थ में किया जा सकता है। उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे सी हैड अ बैड कोल्ड, यहाँ पे इलनेस के रूप में किया जा रहा है कि उसको सर्दी लगी हुई है। ठीक है, सर्दी लगी हुई थी, हैड है ना, इसीलिए यहाँ पे था का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, यू हैव अ प्लीजेंट ट्रिप, यहाँ पे अनुभव के रूप में किया जा रहा है कि आपका अच्छा क्या था, ट्रिप है, आपका एक अच्छा ट्रिप है, हैव। दूसरा, ही हैड अ लेटर फ्रॉम हिज बॉस, ही हैड अ लेटर फ्रॉम हिज बॉस, यहाँ पे रिसीविंग यानी प्राप्त करने के संदर्भ में किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हैड है इसीलिए हम लोग इसे था के रूप में पढ़ेंगे। तो क्या होगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन, ही हैड अ लेटर फ्रॉम हिज बॉस, उसके पास अपने बॉस का एक लेटर था। ठीक है, चलिए अगला केस बताता हूँ। यहाँ पे हैज़, हैव और हैड को बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। हैव और हैज़ के साथ यहाँ पे गॉट का भी इस्तेमाल करना है। जैसे कि आई हैव गॉट अ न्यू कार, मुझे एक नई कार मिली, या फिर मैंने एक नई कार ली। अगला, ही हैज़ गॉट हिज टिकट, उसे एक टिकट मिली। सी हैज़ गॉट अ बिग नोज, उसकी एक बड़ी नाक है। ठीक है, आगे, यू हैव गॉट अ बैड कोल्ड, आपको बहुत बुरी सर्दी लगी है। अगला, हैव यू गॉट एनी ब्रदर्स और सिस्टर, क्या आपके कोई भाई और बहन हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव्स के संदर्भ में यानी कि क्वेश्चन पूछने के संदर्भ में भी हैव का इस्तेमाल, हैव, हैज़ या हैड तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर हम कुछ वाक्य देखते हैं फिर उनके अर्थ बताते हैं। जैसे कि वी हैव लंच एट 1, हमारी 1 बजे क्या है, लंच है। व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफ़ी, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी, यहाँ पे ड्रिंक यानी पेय पदार्थ के संदर्भ में है। अगला, आई विल हैव अ बाथ, मैं नहाऊंगा, है ना, क्यों, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे विल लग गया है, और विल को हम लोग हमेशा फ्यूचर टेंस के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, टेंस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं आपको टेंस के ऊपर एक अलग क्लास लूँगा। अगली बात करते हैं, यू विल हैव अ गुड टाइम, आपका अच्छा समय होगा। विल लगा है फिर से इसलिए होगा मैंने लगाया।
यहाँ पे हैव का जो अर्थ है, जैसे कि ईट, ड्रिंक, डू, इंजॉय, इन सभी को हम लोग अलग अलग संदर्भों में देखते हैं। जैसे कि हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर, हैव अ मील, हैव अ ड्रिंक, हैव अ कॉफ़ी, हैव अ टी, हैव अ बाथ। ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारे अन्य उदाहरण मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। हैव अ हॉलीडे, हैव अ गुड टाइम, हैव अ टॉक, हैव अ क्वेरल, बातचीत करिए, नहाइए, सोइए, सपने देखिए, छुट्टियाँ मनाइए, अच्छे समय बिताइए, इन सभी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़, हैव का प्रोग्रेसिव यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि टेंस के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको एक अलग वीडियो से टेंस को बता पाऊँगा। ठीक है, ऐसे बातों बातों में अगर कहा जाए तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जिसमें कि हम कोई भी कार्य को करते हैं, अभी इसी क्षण करते हैं इस काम को। जैसे कि उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ, ही इज़ हैविंग अ बाथ, वह नहा रहा है। यहाँ पे देखिए हैव को हैविंग के साथ जोड़ा गया है और यहाँ पे काम अभी हो रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल अभी के किए गए कामों में भी कर सकते हैं। जैसे कि वी आर हैविंग अ हॉलीडे, हम छुट्टियों पर हैं। दे आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, वो कल पार्टी मनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ हैव बीन का अर्थ होता है टू गो या टू विजिट, माने या जाने के लिए या वहाँ देखने के लिए। जैसे कि आई हैव बीन टू लंदन, मुझे लंदन जाना पड़ेगा। आई हैव यू एवर बीन टू सी हिम, क्या आप कभी उसे देखने गए हैं। ठीक है, आगे चलिए दूसरा चीज़ जो था ऑक्सिलरी वर्ब। अब हैव हैज़ हैड को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ पढ़ते हैं। पहली चीज़ इसमें जो है हैव और हैज़ का प्रयोग हम लोग प्रिंसिपल वर्ब का पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, माने पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस एक टेंस का ऐसा प्रारूप है जिसमें कि कोई भी काम हो चुका होता है। जैसे कि आई हैड वर्कड, मैं काम कर चुका हूँ। यू हैड गॉन बाई दैट टाइम, तुम उस समय तक जा चुके थे। मैं थे क्यों बोला? क्योंकि हैड लगा हुआ है। ठीक है, आई हैड ईटन बिफोर यू केम, मैं तुम्हारे आने से पहले खा चुका था। ईट, एट, ईटन, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। गॉन, गो, वेंट, गॉन। वर्क, वर्कड, वर्कड। जिस वर्ब के दूसरे फॉर्म में ईडी लगता है उसके तीसरे फॉर्म में भी ईडी ही लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। हैव तथा हैज़ का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल के टेंस के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ किया था, उसी प्रकार हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। ही हैज़ वर्कड, वह काम कर चुका है। हैज़ सी गॉन आउट, क्या वो बाहर जा चुकी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो तीसरी बात, हैव का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब का फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ भी किया जा सकता है। जैसा कि हमने पिछली बारी में पढ़ा कि पास्ट और प्रेजेंट के साथ भी किया जा सकता है। जैसे कि आई शैल हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉट मैरिड बाई एंड ऑफ जून, जून तक मेरी शादी हो चुकी होगी। ये विल लगाया जा रहा है और शैल लगाया जा रहा है, इसीलिए मैं इसे भविष्य के रूप में, वर्तमान नहीं भविष्य काल में इसे कह रहा हूँ। ठीक है, चौथी बात, हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हैव प्रिंसिपल वर्ब का भी परफेक्ट टेंस बनता है। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब दोनों का परफेक्ट टेंस बनाया जा सकता है। जैसे आई हैव हैड माई टी, देखिए मिस प्रिंट है ये, आई हैव हैड माई टी। यहाँ पे जो है आई हैव हैड माई टी, मैं अपनी चाय पी चुका हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैड हैड माई टी, मैं अपनी चाय पी चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है। आई शैल हैव हैड माई टी, मैं अपनी चाय पीऊँगा, सॉरी मैं अपनी चाय पी चुका हूँगा, ये फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, इन हैव का अर्थ जो है वहाँ पे ड्रिंक के संदर्भ में किया गया है। ठीक है, एक चीज़ है, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि हैव और हैड और हैड, शैल और हैड, ऐसा दो दो बार क्यों लिखे हैं सर, क्या ये मिसप्रिंट तो नहीं है? जी नहीं, ये मिसप्रिंट नहीं है। ठीक है, हैव और हैड चुका है, हैड और हैड चुका था, शैल हैव चुका हूँगा,
जब कभी आपको चुका था, चुका है या चुका हूँगा का इस्तेमाल एक ही वाक्य में करना है तो आपको हैव हैड, हैड, शैल हैव लगाना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ऑब्जेक्ट यानी जिसके बारे में भी वाक्य को लिखा जाता है, जैसे कि मैंने अपना बाल कटवाया, है ना, तो बाल कटवाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया था आपको कि वर्ब का ये तीसरा रूप होता है, जैसे कि ईट, एट, ईटन, तो जो ईटन है ये पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है। ठीक है, तो हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल द्वारा हम यह भाव व्यक्त करते हैं कि काम हमने स्वयं नहीं किया है बल्कि किसी और से कराया है। जैसे कि आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपना बाल कटवाया। आई हैड हिम सेंट टू स्कूल, मैंने उसे स्कूल भिजवाया। आई हैड माई कार क्लीन्ड या क्लियर्ड, मैंने अपना कार धुलवाया या साफ करवाया। ही हैड हीज आईज टेस्टेड, उसने अपने आँखों को दिखवाया। ठीक है, इन वाक्यों में हैड की जगह गॉट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आई गॉट माई हेयर कट, ही गॉट हिज आईज टेस्टेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हैव टू प्लस इन्फिनेटिव से ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता का बोध होता है। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, तो इन्फिनेटिव वर्ब के मूल रूप यानी बेस फॉर्म को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, हैव टू प्लस इन्फिनेटिव से ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता का बोध होता है। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स वर्ब के मूल रूप यानी बेस फॉर्म को कहते हैं। जैसे इनमें कभी कभी टू, हैव टू गो, है ना, जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई हैव टू गो, लेट हिम गो, कभी कभी टू लगता भी है, कभी कभी टू नहीं भी लगता है। ठीक है, सेंटेंस पर निर्भर करता है। जैसे आई हैव टू गो नाउ, यू हैव टू गार्ड द हाउस, ही हैज़ टू राइट द आंसर्स, मुझे अभी जाना पड़ेगा, बाध्यता का बोध हो रहा है। यू हैव टू गार्ड द हाउस, आपको घर की निगरानी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार ही हैज़ टू राइट द आंसर्स, आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, हैव टू अथवा हैज़ टू का अर्थ वही है जो मस्ट का होता है ना, जो कि मस्ट का होता है। अगला चीज़, जैसे हैव, हैड और हैज़ का प्रयोग इफ़ के अर्थ में भी होता है। जैसे हैड आई, यहाँ पे हैड आई मतलब इफ़ आई हैड, अगर मैं ये जानता। हैड आई नोन इट, अगर मैं ये जानता, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। ठीक है, तो इतने एक्सप्लेनेशंस हैव, हैज़ और हैड पे काफ़ी हैं, होने चाहिए। अगर आपको अभी हैव, हैज़ और हैड पे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं सेपरेटली उस चीज़ पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।